अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि वो वाकई आपसे मोहब्बत करता है। दोस्तों याद रहे, अगर ये अलामात उस शख्स में नहीं हैं तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसी ही कुछ अलामात का जिक्र करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, नंबर 1 पे जो शख्स आपसे मोहब्बत करता होगा वो हर वक्त आपसे मोहब्बत भरी बातें करेगा, आपको प्यार भरी निगाहों से देखेगा, और चूँकि वो आपसे मोहब्बत करता होगा वो इसलिए आपकी हर वक्त तारीफ़ें करेगा। प्यारे दोस्तों, नंबर 2 पर बात आती है आपकी हिफाजत की, क्या आप कितना सिक्योर हैं उसके साथ। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसके होते हुए भी अपने आप को महफूज समझें। अगर वो आपसे मोहब्बत करता होगा तो आप ख़ुद ज़हनी तौर पर अपने आप को उसके साथ महफूज पाएंगी, और जो मोहब्बत करता होगा वो आपकी हद से ज़्यादा हिफाजत करता होगा। तीसरे नंबर पर बात आती है बेताबी की। प्यारे दोस्तों, जो शख्स आपसे मोहब्बत करता होगा उसके अंदर आपके लिए हमेशा बेचैनी रहती होगी। वो हमेशा आपके लिए, आपकी आवाज़ तक को सुनने के लिए बेताब रहता होगा। अगर आप उससे दूर हैं तो वो हर वक्त आपको कॉल करता रहेगा, कॉल नहीं तो मैसेज ज़रूर करता रहेगा, और आपका हर वक्त हाल अहवाल पूछता रहेगा। और जो मोहब्बत नहीं करते होंगे आपको उनके अंदर कभी भी आपके लिए बेताबी, बेचैनी नज़र नहीं आएगी। चौथे नंबर पर बात ये आ जाती है कि कोई भी अगर आपसे मोहब्बत करता है वो शख्स आपके लिए एक खूबसूरत नाम का इंतखाब करता है और वो उसी नाम से आपको बुलाता रहता है, और वो नाम ऐसा होता है कि आपको सुनते हुए भी बहुत सुकून और उस पर प्यार आता है। दोस्तों जब वो आपके नाम रखे और आपको प्यारे प्यारे नामों से पुकारे और आपकी इजाज़त से आपको कॉल करे, और वो सबको अपने प्यार के मुतल्लिक ना बताए बल्कि आपको हमेशा प्राइवेट रखे, आपको हमेशा अपनी फैमिली तक महदूद रखे। दोस्तों 5वें नंबर पर बात यह आती है कि जब वो आपका हाथ पकड़ता है। दोस्तों अक्सर औकात हाथ पकड़ना प्यार की अलामत माना जाता है। हाथ पकड़ने का मतलब ये है कि वो हमेशा आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है, हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में और हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा है। तो अगर ये निशानी उस शख्स में पाई जाती है तो वो वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करता है। दोस्तों 6ठे नंबर पर बात यह आ जाती है कि वो आपको लेकर कितना सीरियस है। अगर वो शख्स जो आपसे मोहब्बत करने के दावे कर रहा है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो ये देखें कि वो अपनी फैमिली के साथ आपको कितना क्लोज़ करता है। अमूमी तौर पर यह बात देखी जाती है कि जो लोग सीरियस नहीं होते वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ आपको क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो सीरियस होते हैं उनकी भरपूर कोशिश यही होती है वो जल्द अज जल्द आपको अपनी फैमिली के साथ मिलाएं ताकि बात आगे बढ़ सके, ना कि वही रुकी रहे। दोस्तों 7वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि जब वो आपकी भेजी गई हर चीज़ का ख्याल रखे, आपके तोहफ़ों का ख्याल रखे, उनको सजा के रखे, उनसे प्यार वैसे ही करे जैसे आपसे करता है, या आपकी ऐसी बातें जो हमेशा वो याद करके गुनगुनाता रहे, मुस्कुराता रहे, तो ऐसी निशानी भी अगर उसमें पाई जाती है तो वाकई आपसे मोहब्बत करता है और सच्ची मोहब्बत करता है। दोस्तों 8वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि जब आपके साथ बात करे, आपके साथ बैठे, तो हमेशा वो मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करे। अगर वो आपके साथ सिंसियर है तो वो आपको लेकर बहुत बेचैन होगा, वो आपको यही कहेगा कि मैं बस आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। तो अगर ये बात उसके अंदर है तो वाकई आपके साथ सिंसियर है। अगर ऐसी बात उसके अंदर है तो उससे ज़रूर कहें कि आपके घर रिश्ता भेजे, मज़ीद वक्त ज़ाय न करने दें, बल्कि फ़ौरन से उसकी हाँ में हाँ मिलाएं अगर वो आपको अच्छा लगता है तो। दोस्तों सच्ची मोहब्बत आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अगर कहीं नज़र आ जाए ना, अगर कहीं महसूस हो जाए तो उसे समेट लेना चाहिए। दोस्तों अब 9वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि वो आपकी मोहब्बत में सीरियस तो है, लेकिन अगर वो डरपोक है, अपनी फैमिली को नहीं बता सकता, तो अपनी मोहब्बत में जितना भी सीरियस हो जाए उसकी मुखलसी किसी काम की नहीं।
दोस्तों जो मोहब्बत करता है वो कभी डरता नहीं है, ये तो सुना होगा आपने। जो मोहब्बत करता है वो आपको पाने की चाहत भी रखता है। जो पाने की चाहत नहीं रखते सिर्फ वही डरते हैं। अगर वो शख्स डरता है तो यकीनन उसके अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर वो अपनी फैमिली के साथ आपकी बात करने से नहीं डरता तो वाकई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। प्यारे दोस्तों 10वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि जब वो आपके लिए तोहफे खरीदता रहे, वो जानता हो और इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हो कि आपको क्या पसंद है और वो कोशिश करे कि आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल ख़रीदे कि आपको पसंद आ जाए। लेकिन दोस्तों याद रहे, अगर वो आपके लिए कोई ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदे तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वह आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अक्सर लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में भी महंगे महंगे तोहफे देने लगते हैं, लेकिन आपने तोहफ़ों की लालच में अपने प्यार को बाजारी नहीं बनाना, बल्कि देखना है और परखना है कि सामने वाला शख्स मोहब्बत तो करता है, मुखलिस कितना है मेरे साथ, मुझे इज़्ज़त कितना देता है, मुझे टाइम कितना देता है, उसके अंदर हासिल करने की चाहत भी है कि नहीं है। अब 11वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि वो आपको कितना तरजीह देता है, आपकी बात पर कितना गौर करता है, आपके ख़यालात के साथ कितना मुत्तफ़िक है। यकीनन हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरा जो जीवन साथी हो वो मेरे जैसा हम ख्याल हो, वो बिल्कुल मेरे जैसा हो, जैसा मैं हूँ वैसा वो हो। तो इसी तरह से अगर वो आपके हम ख्याल है, उसके अंदर हर बात आपको अच्छी लगती है और आपकी बातों को तरजीह देता है, तो यकीनन वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। दोस्तों 12वें नंबर पर बात ये आ जाती है कि हर वो अपनी बात जो किसी के साथ शेयर नहीं करता होगा, सिर्फ आपके साथ शेयर करता होगा। वो अपनी हर बात, हर प्राइवेट बात आपके साथ ज़रूर शेयर करता होगा। हर खुशी, हर गम आपके साथ बांटता होगा। अगर उसमें ये बात है तो वो वाकई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। मतलब ये है कि वो आपको टाइम दे रहा है, वो आपको इस काबिल समझ रहा है कि आप उसकी जीवन साथी हो। प्यारे दोस्तों 13वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि उसके अंदर आपके लिए एहसास कितना है, वो आपकी कितनी कदर करता है। आप उससे थोड़ा सा भी दूर हो जाएं तो वो आपके लिए कितना बेचैन होता है। तो दोस्तों ये सब अलामात अगर उसमें हैं तो वाकई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। जितने लोग भी सुन रहे हैं, आप सबको यही मशवरा है कि अगर ऐसा इंसान, ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आया है तो उसे ज़रूर अपना लें, उसे जाने मत दें, क्योंकि ऐसा शख्स किसी किसी की ही किस्मत में आता है। मज़ीद वक्त ज़ाया ना करें और अपने रिश्ते को शादी का रूप दे दें, जिससे अल्लाह भी खुश हो जाएगा और आपकी फैमिलीज़ भी खुश हो जाएंगी। अगर आपने ये सोचा है कि मैंने अभी पढ़ना है, मैंने अभी जॉब करनी है, तो ये सब कुछ शादी के बाद भी होता रहता है। जितना हो सके शादी को तरजीह दें ताकि बुराई और फाहिशी से बच सकें। प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिए और आपसे बहुत ही ज़्यादा दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को, मिस्टर आस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सके। हमें कहते हैं सैयद एहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।